जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन सात्विक साधना वो लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों रुखसत परी की साधना, रुखसत परी की साधना पूरी तरह से सात्विक आज मैं देने जा रहा हूं। दोस्तों ये साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान इसका मंत्र के साथ बताने जा रहा हूं। मगर दोस्तों कोई भी साधना करना है, सात्विक हो या तामसिक हो, सबसे पहला गुरु की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु की आज्ञा लेना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप कोई भी साधनाएं कर सकते हो। बगैर गुरु के कोई साधनाएं ना करें। दोस्तों कुछ साधक साधिका तो ऐसे हैं बगैर गुरु के ही साधना शुरू कर देते हैं। कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जो भगवान शंकर भोलेनाथ को ही गुरु मान के साधनाएं करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर ऐसा करते हो तो आपके जीवन में ये 4 हानि में से 1 हानि जरूर हो जाएगी। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि दोस्तों आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, क्योंकि ये शक्तियों को भी आपको बर्बाद करने में मज़ा बहुत आता है। बगैर गुरु के अगर साधनाएं करते हो तो ये हानि आपके साथ 1001% जरूर होगी। दोस्तों इसलिए जीवित गुरु बना के ही कोई भी साधनाएं की जा सकती है। अगर आपको साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर विश्वास है, मेरे पे अगर विश्वास है, तो हमारा 11वां शिविर लगने जा रहा है। दोस्तों 12 मई 2025 को दोबारा मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर दोबारा हम लोग गुरु दीक्षा देने जा रहे हैं। तो आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, आकर्षण, कुछ भी तंत्र क्रिया की है, ये सब जला के भस्म किया जाता है। दूसरा, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, तो वो भी सब जला के भस्म किए जाते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ना मिले या कोई साधना सिद्धियां ना हो जाए, ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आपकी पूरी तरह से कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। उसके बाद आपको सिद्ध करके आसन दिया जाता है, माला सिद्ध करके आपके नाम से दी जाती है, 11,000 का रक्षा कवच आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद गुरु मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक शक्ति मेरे तरफ से आपको फ्री मिल जाती है। उस शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप तांत्रिक बनने के लिए उस शक्ति की आराधना करना चाहिए। आम जिंदगी में भी आप अगर सक्सेस होना चाहते हो तो उस शक्ति की आराधना कीजिए। दोस्तों आप बहुत सफलता हासिल कर सकोगे। वरना एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम कारोबार अच्छी तरह से चल रहा था आपका कुछ दिन पहले, और अचानक ही गिरावट होना शुरू हो जाता है, कारोबार बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है, कस्टमर कम आना शुरू हो जाते हैं, घर में झगड़ा कलश होना शुरू हो जाता है, घर में लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, सुख शांति समृद्धि सभी चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया की है। तो आप क्या करते हो? किसी मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास, तांत्रिक के पास जाते हो ना, उनके पास जाने के बाद वो हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं। मान लीजिए आपने हजारों लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, रिजल्ट क्या आता है? 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि दोस्तों ये सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से तो 90 से 95% लोग फ्रॉड है। पैसे खा के आपका काम कुछ भी नहीं होगा। और जो अच्छे लोग रहते हैं, जो 5-10% लोग अच्छे हैं, उनका कार्य होने के बाद दोस्तों हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है। वो जड़ी बूटी, यंत्र मंत्र तंत्र जो भी किया होगा तो उसकी पावर जैसे खत्म होती रहती है, शत्रु तो वारंवार वार करता ही रहता है। तब क्या करोगे? और वही समस्या का ये शक्ति जो मैं फ्री दे रहा हूं दोस्तों, इससे सभी निवारण कर सकती है। आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया कुछ भी कर रहा है कोई भी, तो सब जला के भस्म कर देती है या शत्रु के ऊपर ही उल्टा कर देती है।
शत्रुओं को निस्त नाबूद बर्बाद कर देती है। कितने भी हो, आपके पीठ के पीछे से कोई वार कर रहा है, आपको पता भी नहीं है, तो ये शक्ति तो बहुत बड़ी है, इसको पता चल जाता है और उन शत्रु का बैंड बजाना शुरू कर देती है। दोस्तों, ऐसी जबरदस्त एक शक्ति मैं आप लोगों को मेरी तरफ से फ्री दे रहा हूं क्या। इसलिए मैं कहता हूं, खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, खुद के तांत्रिक खुद बनो। दोस्तों, फ्रॉडगिरी लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सभी चीजें जो मैं बना के दे रहा हूं, इसके लिए कुछ चार्ज लगता है। लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपए आपको खर्चा करना है, तो ये तमाम चीजें आपको मेरे तरफ से मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर शिविर में आते हो तो 26,000 लगता है, गुरुवार पकड़ के आते हो क्या तो 31,000 रुपए लगता है। देखिए दोस्तों, एक इंसान को बताने के लिए भी उतना वक्त चला जाता है, 250-100 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है क्या। तो स्पेशल डे गुरुवार आते हो तो 31,000 लगेगा, शिविर में आते हो तो 26,000 रुपए लगेगा दोस्तों। और ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, बहुत ढेर सारे बुकिंग आ रहे हैं। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। इसके पर का नाम देके घबराइए मत, क्योंकि हमारे गुरुवर्य के प्यारे शिष्य पूरा अकाउंट यही मेंटेन करते हैं। तो इसके पे क्या करना है, आपको एक 5,000 रुपए की अमाउंट डालनी है, बुकिंग करना है। वो जो भी गूगल पे, फोन पे करते हो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि ये तमाम चीजें मैं आपके लिए तैयार कर सकूं दोस्तों। तो आइए, 12 मई 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो रुखसत परी की साधना क्या है, किस तरह से है, कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस साधना के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से सात्विक साधना है। ये जो साधना है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है क्या, 3 दिन की साधना है। आपको क्या करना, एक स्वच्छ कमरा, अगर घर पर कर सकते हो तो घर पर कीजिए, छत पर करते हो छत पे कीजिए, बगीचे में करते हो तो बगीचे में, या खुले आसमान के नीचे, आप जिधर चाहिए उधर, आपको जहां पे सुविधा हो सके वहां पे ये साधना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों क्या, जिधर चाहिए उधर कर सकते हो। तो सात्विक पूरी तरह से है साधना। तो अगर मान लीजिए आप घर पर कर रहे हो तो कमरे को साफ सुथरा एकदम स्वच्छ बना लीजिए, खुशबूदार बना लीजिए, जो गंदी चीजें हैं उस कमरे में से निकाल के छोड़ दीजिए, अच्छा खासा कमरा बना के लीजिए। और ये जो साधना आपको करना है पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट करना है, या किसी भी शुभ शुक्रवार से आप ये साधना को शुरू कर सकते हो। सबसे उत्तम दिन तो पूर्णिमा का है दोस्तों, पूर्णिमा से शुरू कर सकते हो, बहुत बेहतरीन दिन रहता है परियों को आकर्षण करने के लिए। तो पूर्णिमा के दिन आप अगर साधना शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके वस्त्र जो पूरी तरह से रहेंगे सफेद रहने वाले हैं, सफेद आसन रहेगा, और यहाँ पे आप सफेद हकीक की माला या हरी माला जो तस्बीह कहा जाता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों में की कोई भी माला आप यूज कर सकते हैं। मुख जो आपके रहेगा पश्चिम की ओर, मतलब दिशा जो आपकी रहेगी, मुख आपका जो रहेगा पश्चिम की ओर करके बैठना है। उस कमरे में एक अच्छा साफ सुथरा चौकी वगैरह लगा दीजिए, और घी का दीपक आपको लगाना है, घी का दीपक आपको लगाना है। कुछ गुलाब के फूल आपको वहां पे रखना है पंखुड़ियों करके, और नैवेद्य में आपको यहाँ पे लगाना है शरबत, मीठा शरबत चाहिए। 1 गिलास 3 दिन मीठा शरबत नैवेद्य में लगाना है, भोग वहाँ पे देना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसकी माला जाप करनी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप करनी है। रात्रि के 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये साधना कीजिए, रिजल्ट 1001% आएगा, क्योंकि इस टाइम में वातावरण पूरी तरह से शांत रहता है और आपका भी ध्यान पूरी तरह से सही तरह से लगेगा दोस्तों। मंत्र जाप करते जाना है, करते जाना है। डे 1 से ही यहाँ पे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, अच्छे खासे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। खुशबूदार हवा आना शुरू हो जाती है, ठंडी ठंडी प्यारी हवा आना शुरू हो जाते हैं। भले आपने वो कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे पूरा पैक करके लिए हो,
बहुत बेहतरीन अनुभव होता है यहाँ पे परी के साधना में। ऐसा करते करते अलग अलग हर एक साधक के अनुभव अलग अलग रहते हैं दोस्तों। क्या तो साधना करते जाइए। पहला दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, दूसरे दिन तो वहाँ पे कोई है ऐसा एहसास होना शुरू हो जाता है, कोई है ऐसा एहसास होना शुरू हो जाता है। और इर्द गिर्द कोई घूम रहा है, कोई लड़की की हंसने की आवाज़ आ रही है, चलने की आवाज़ आ रही है, अलग 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 तरीके से आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर रूप में आती है ये परी। तो करते 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 और तीसरे दिन जो है वो रुखसत परी आपके सामने हूबहूब आके रुकेगी। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कलर में रहेगी वो, उसके पंख वगैरह पूरे सफ़ेद रहने वाले हैं, उसके वस्त्र सभी सफ़ेद रहने वाले हैं रुखसत परी के। क्या इतने खूबसूरत रूप में आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अनिवार्य है इस परी को, रुखसत परी को आप सिर्फ बहन के रूप में या मित्र के रूप में ही स्वीकार कर सकते हो। यहाँ पे आपको माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी ऐसी खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद बहक जाती है। क्या बहकना नहीं है। 3 दिन से पहले ये सात्विक है, इसमें पूरी तरह से भोजन सात्विक कर लीजिए। 3 दिन से पहले ही आपको 3-4 दिन से पहले ही सात्विक भोजन वगैरह करना है। गंदी बातें मुंह से मत निकालिए, गंदी बातें दिमाग में मत सोचिए। क्या अलग अलग तरीके से, और आपके लिंग को थोड़ा सा बांध के रखिए, उठना नहीं चाहिए। क्या तो लंगोट वगैरह पहलवान लोग यूज़ करते हैं ना, तो उससे टाइट बांध दीजिए, इसके लिए उतना ही बाहर निकाल दीजिए। स्पष्ट बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सभी क्लियर बातें बताऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है इसमें। तो एकदम टाइट बांध के लीजिए, और सामने आने के बाद एक तो उसको बहन के रूप में लीजिए या मित्र के रूप में लीजिए। क्या तो वो अकेली नहीं आती, रुखसत परी अकेली नहीं आती, उसके साथ ढेर सारे परियां भी आ जाती है। मतलब कहते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा हो जाता है। वो परी जब आ जाती है तो वचनादि लीजिए। वचन किस तरह से लेना है, कैसे लेना है, आपके गुरुवर्य को पूछ के लीजिए। आपके गुरुवर्य इसमें मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि मैं वचन नहीं बताता हूँ। क्योंकि कुछ पागल साधक साधिका रहते हैं जो शंकर भगवान को गुरु मान के, या परिस्थिति खराब रहती है तो चलो जो हो जाएगा करके करना शुरू हो जाते हैं साधनाएं, तो उनकी हानि उनको हो जाती है। तो वो पाप मुझे नहीं चाहिए। तो वचन आपके गुरुवर्य के माध्यम से पूछ लीजिए, और गुरुवर्य के माध्यम से वचनादि लेने के बाद उस शक्ति के माध्यम से जो चाहिए वो चीज़ें मंगा सकते हो। वो शक्ति आपको लॉटरी का नंबर देगी, सट्टे मटके का नंबर देगी, क्या धन ला के देगी, सुवर्ण 80 रुपया ला के देगी, मिठाई वगैरह जो चीज़ आप मंगवा सकते हो वो चीज़ वो आपको जितनी उसकी ताकत है, क्षमता है, वो सब ला के देगी। वचनादि में जो आप मांगते हो उस हिसाब से वो कार्य करना शुरू कर देती है रुखसत परी। तो बहुत बेहतरीन सात्विक साधना है। डरावने, देखिए अनुभव तो डरावने होती ही है, कोई भी चीज़ उतनी आसानी से नहीं मिलती है जितना यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मगर करते वक्त आपको पता चलता है कि हकीकत में साधनाएं क्या चीज़ है। क्या ये 3 दिन की साधना है दोस्तों। देखिए ये 3 दिन की साधना किस साधक के लिए है, जो 15, 20, 25 साल से साधनाएं कर रहे हैं, जिसने सिद्धियां प्राप्त की है, उन लोगों के लिए है। नए साधकों का अगर मान लीजिए 3 दिन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, अनुभव हो रहे हैं, तो कंटिन्यू साधना कीजिए जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक। साधना करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच के लीजिए दोस्तों कौन सी साधना करना है, और एक बार आपने वो साधना को शुरू कर दिया तो रुकना नहीं है। एक बात याद रखिए, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक रुकना नहीं है। अगर बीच में अपने आधी अधूरी साधनाएं छोड़ दी बगैर सिद्धि के, तो दोबारा दूसरी साधनाएं सिद्ध करना उतना आसान नहीं होता है।
वो शक्तियाँ बीच में आ जाती हैं, उन शक्तियों को पहले से आभास करा देती है, तो बहुत नुकसान हो जाता है। करने से पहला एक बार नहीं 1000 बार सोच के ही साधना कीजिए, लगातार करते जाइए। जितना ये रास्ता आपको आध्यात्मिक का आसान लग रहा है दोस्तों, उतना आसान नहीं है। मेहनत करने की तैयारी है तो ही आध्यात्मिक में उतरिए, आ जाइए। वरना आपको लगेगा मैं जाऊंगा, मंत्र पठन करूंगा, आएगी परी, मेरी सभी समस्या दूर हो जाएगी। हलवा नहीं है क्या, ये दिमाग में से निकालिए। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई दी जाती है, सही ज्ञान दिया जाता है, सही मार्गदर्शन दिया जाता है दोस्तों। झूठ नहीं बोलते हम लोग, जो सच्चाई है मैं वही बताने वाला। तो दोस्तों, ये रुखसत परी की साधना आपको कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक उतनी अच्छी साधनाएं मैं आप लोगों को लेके आ सकूं, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको अच्छी साधनाएं, अच्छा मार्गदर्शन करूँ दोस्तों। क्या कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं। गुरुवार के दिन सिर्फ आके मुझे मिल सकते हैं फ़ोन करके। क्या गुरुवार के दिन आके मिल सकते हैं दोस्तों। क्या कोई साधक साधिका साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग सिखाएंगे, मगर ज़रूर कंडीशन ये कि गुरु दीक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर गुरु दीक्षा के मैं किसी को मार्गदर्शन नहीं करता हूं दोस्तों। सिर्फ मैं मेरे प्यारे मेरे शिष्यों को उतना ही मार्गदर्शन करता हूं। अगर किसी के गुरु के शिष्य है तो मैं उनको मार्गदर्शन नहीं करता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, मुझे पता नहीं रहता है। और जाते जाते एक बात कहूँगा दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। ढेर सारे लोग मार्केट में फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। आपकी जिंदगी को क्या हो जाएगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है दोस्तों। क्या ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सभी फ्रॉडगिरी है दोस्तों। फ्रॉडगिरी है। क्या बगैर गुरु दीक्षा के कोई मत कीजिए। देखिए, हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, सिर्फ देखोगे और छोड़ दोगे और कुछ नहीं होगा। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन बुरी तरह से फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। क्या और आपको लगता रहेगा ऑनलाइन में गुरु दीक्षा लिया हूं तो चलो कोई भी साधना करूंगा, बैंड बज जाएगा दोस्तों। जो 4 हनी बताया ना उसमें का एक जरूर हो जाएगा। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर लिया हूं, चलो कुछ भी मैं करूंगा शक्ति मिल जाएगी, 4 हनी बताऊंगा ना उसमें से एक हो जाएगा, बैंड बज जाएगा आपका। बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड लोग है दोस्तों। ऐसे एक बात याद रखिए दोस्तों, जिसके पास शक्तियां हैं, अपनी शक्ति दूसरे को क्यों देगा, बेचेगा 10, 20, 50 हज़ार रुपए में? वो खुद शक्ति अगर लाखों करोड़ों रुपए लाके देती है तो 10, 20, 50 हज़ार रुपए क्यों बेचेगा वो? ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। आप सही सलामत रहोगे तो आपका परिवार सही सलामत रहेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ तक आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो नए नए वीडियो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए दोस्तों। और मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि आपको अच्छी साधनाएं मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, जो भी जानकारी है सही तरह से आपको मिले, सही मंत्र मिले। और दोस्तों, आप लोग फ्रॉडगिरी से बचे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं दोस्तों, अन्य कोई बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में फ्रॉडगिरी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, उसके वीडियो आते रहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, मैं डालता रहता हूं, तो वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी जिंदगी भी अनमोल बच जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, 12 मई 2025 कर्नाटक बेलगावी में मिलते हैं मेरे घर पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।